इस आचारांग में पहला सूत्र और दूसरा सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले सूत्र का एक वाक्य और दूसरे सूत्र का एक वाक्य अपने आप में एक प्रकार की यात्रा है, और इन दो सूत्रों की व्याख्या यदि हम समझ लें तो ये हमें समझ में आ जाता है कि यात्रा का प्रारंभ कहाँ से करना और यात्रा का परिणाम क्या है। पहला सूत्र जिसमें सुधर्मा स्वामी भगवंत जम्बू स्वामी से फरमाते हैं, मैंने परमात्मा से ऐसा सुना है। ऐसा कहना उन्होंने अपने विनय को प्रकट किया है, और न केवल विनय को प्रकट किया है बल्कि आचारांग के सूत्रों पर परमात्मा कि ये जो वाणी है वो मेरी नहीं बल्कि परमात्मा की है। मैं वही कह रहा हूँ जो मैंने सुना है, जो मैंने जाना है। ऐसा कहकर मैं अपने हृदय का अहंकार प्रकट नहीं कर रहा, बल्कि जो मैंने परमात्मा से सुना है बस वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, इस सूत्र का जो प्रारंभ हुआ है उसमें सबसे पहले संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है। नो सन्ना भवई, नो सन्ना भवती य मेघेसिम नो सन्ना भवती। यहाँ पर अनेक लोगों में संज्ञा नहीं है। संज्ञा शब्द का अर्थ क्या है? तो संज्ञा शब्द का अर्थ होता है चेतना। इसके दो विभाग कर सकते हैं, एक अनुभव चेतना, अनुभव संज्ञा जिसे कहें, और एक ज्ञान संज्ञा। अनुभव संज्ञा हर जीव में है। अनुभव संज्ञा, अनुभव चेतना प्रत्येक प्राणी में स्वाभाविक रूप से रहती है, जबकि जो ज्ञान चेतना है, ज्ञान चेतना इसका अर्थ हुआ विशिष्ट प्रकार का बोध। ज्ञान चेतना 5 प्रकार की, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 प्रकार का जो ज्ञान है वह है ज्ञान चेतना, और 16 प्रकार की अनुभव चेतना है, अनुभव संज्ञा है। वो 16 प्रकार कौन से हैं? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, सुख दुख, मोह, विचिकित्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, शोक, लोक, धर्म एवं ओग संज्ञा। ये जो संज्ञाएं हैं, ये सारी संज्ञाएं प्रायः प्रत्येक प्राणी में स्वाभाविक रूप से रहती हैं। 4 प्रकार की संज्ञाओं के बारे में तो हम जानती हैं। इस 4 संज्ञाएं हर जीव में प्राप्त है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। तो इन 4 स्थूल बड़ी संज्ञाओं के साथ साथ अन्य जो संज्ञाएं हैं 12 और, कुल मिलाकर के 16 संज्ञाएं ऐसी है जो प्रत्येक प्राणी में स्वाभाविक रूप से मौजूद है। 4 संज्ञा तो है ही, उसके बाद में सुख और दुख का अनुभव करना, तो वो सुख संज्ञा और दुख संज्ञा। मोह संज्ञा, मोह संज्ञा के साथ साथ फिर विचिकित्सा संज्ञा, क्रोध, मान, माया, लोभ, शोक, लोक, धर्म और ओग संज्ञा। ओग संज्ञा यानी सामान्य संज्ञा। इस प्रकार की ये 16 जो अनुभव चेतनाएं हैं, अनुभव संज्ञाएं हैं वो, और ज्ञान चेतना के 5 भेद हैं। अब वर्तमान में परमात्मा ने सबसे पहला सूत्र ऐसा ही क्यों फरमाया, और इस सूत्र में भूतकाल का प्रयोग किया गया है कि इस लोक में बहुत सारे जीवों को ये संज्ञा नहीं होती कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन सी दिशा से आया हूँ। तो कौन सी दिशा से आया हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि वह अतीत में था और वहाँ से आया है। तो इस सूत्र का प्रयोग करने के पीछे कारण ये था कि चेतना को मानने वाले तो बहुत सारे धर्म हैं और बहुत सारे लोग हैं जो चेतना को मानते हैं, लेकिन चेतना को केवल वर्तमान के रूप में ही मानते हैं। वे अपने पूर्व जन्म अथवा परजन्म को स्वीकार नहीं करते, और पूर्व जन्म और परजन्म को अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो चेतना के वास्तविक स्वरूप को वे स्वाभाविक रूप से स्वीकार नहीं कर पाते। तो परमात्मा का जो मूल उद्देश्य है वो है आत्मा को समझाना, आत्मा को प्राप्त करना, आत्मा को जानना, मैं आत्मा हूँ ऐसा बोध होना, और उसके बाद में अपने आत्म स्वरूप को प्रकट करने का पुरुषार्थ करना,
और तीसरा उस पुरुषार्थ को प्राप्त करना। ये कुल मिलाकर के 3 परिणाम है, 3 ही वाक्य है जीवन के। सबसे पहले ये जानना कि मैं आत्मा हूँ, उसके बाद अपनी आत्मा को जानने के लिए सतत पुरुषार्थ करना, दूसरा पुरुषार्थ, और तीसरा उसका परिणाम। तो पहला है सम्यक्त्व, मैं आत्मा हूं ऐसा बोध होना सम्यक्त्व है। आत्मा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना वो चारित्र है, और उस पुरुषार्थ का परिणाम मोक्ष है। तो इन तीनों तत्वों को परमात्मा को अच्छी तरह से समझाना है। तो इन तीनों तत्वों को समझाने के लिए परमात्मा ने सबसे पहला जो वाक्य फरमाया, उस पहले वाक्य में ही उसके पूर्व जन्म की बात कही। और यह तय है कि यदि पूर्व जन्म है तो परजन्म निश्चित है, यदि पूर्व जन्म है तो परजन्म होना ही होना है। तो इस सूत्र में, पहले सूत्र में दिशाओं का नाम लिया, और कुल मिलाकर के 18 दिशाएं, 18 द्रव्य दिशाएं और 18 भाव दिशाएं। आचारांग सूत्र के अनुसार जो 18 द्रव्य दिशाएं हैं वो कौन सी है? तो 4 तो दिशा है, 4 दिशा और 4 विदिशा। वो जो 4 विदिशा है, उन 4 विदिशाओं को आचारांग सूत्र में टीकाकार भगवंतों ने अनुदिशा कहा है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशा, और अग्नि कौन, नैऋत्य कौन, वायव्य कौन, ईशान कौन, ये 4 अनुदिशा। तो कुल मिलाकर के कितनी होगी? 8। और हर 2 के बीच में एक विदिशा, हर 2 के बीच में एक विदिशा। जैसे पूर्व और अग्निकोण के बीच में एक विदिशा, अग्निकोण और दक्षिण के बीच में एक विदिशा, दक्षिण और नैऋत्य कोण के बीच में एक विदिशा, नैऋत्य कोण और पश्चिम के बीच में एक विदिशा, और पश्चिम दिशा और ईशान कोण के बीच में या वायव्य कोण के बीच में एक दिशा, वायव्य कोण और उत्तर के बीच में एक विदिशा, उत्तर और ईशान कोण के बीच में एक विदिशा, ईशान और पूर्व के बीच में एक विदिशा। उनके नाम नहीं है, उनको केवल विदिशा कहा गया है। तो कुल मिलाकर के ये द्रव्य दिशाएं कितनी हो गई? 16 हुई ना। 4 दिशा, 4 अनुदिशा, और इन 8 के बीच में एक एक, तो 8 वो विदिशा। कुल मिलाकर के 16 इस प्रकार के 16 दिशाएं हुई, एक ऊर्ध्व दिशा, एक अधो दिशा, कुल मिलाकर 18 ये दिशाएं हुई। ये द्रव्य दिशाएं हैं। अब 18 जो भाव दिशाएं बताई गई वो अपने जन्म के आधार पर, जिनमें मनुष्य की 4 दिशाएं हैं। समूर्चिम मनुष्य, कर्म भूमिज, अकर्म भूमिज और अंतर्द्वीपज। जो कर्म भूमि में उत्पन्न है वो कर्म भूमिज, जो अकर्म भूमि, जो 30 अकर्म भूमि है उनमें उत्पन्न अकर्म भूमिज, और जो 56 अंतर्द्वीप हैं उन अंतर्द्वीपों में जो जन्मे हैं वो अंतर्द्वीपज मनुष्य और समूर्चिम मनुष्य। इस प्रकार 4 मनुष्य की दिशाएं, 4 त्रियंच की दिशाएं। 4 त्रियंच की दिशाएं कौन सी? बेंद्री, तेंद्री, चौरिंद्री और पंचेंद्री, त्रियंच पंचेंद्री। इस प्रकार 4 त्रियंच की दिशाएं। स्थावर काय की 4 दिशाएं, पृथ्वी काय, अपकाय, तेउकाय और वहुकाय। वनस्पति काय भी तो स्थावर काय है, लेकिन वनस्पति काय की स्वतंत्र 4 दिशाएं हैं। वो 4 प्रकार के, उनमें अग्रबीज, मूल बीज, स्कंद बीज और पर्व बीज। अपने आप प्रदक्ष वैकालिक में इसका वर्णन आता है बराबर। तो ये कुल मिलाकर के कितनी दिशाएं होगी? 16। 4 मनुष्य की, 4 त्रियंच की, 4 स्थावर काय की और 4 वनस्पति काय की। ये 16 ये दिशाएं हुई, एक देव और एक नारक। ये कुल मिलाकर के इस प्रकार 18 जो है वो भाव दिशाएं। तो इन दिशाओं को कहने का तात्पर्य यह है कि इन्हीं दिशाओं में आत्मा भ्रमण करता है, चाहे द्रव्य दिशाएं हों और चाहे भाव दिशाएं हों। जीव को इन्हीं दिशाओं में भ्रमण करना है। तो यहां पर परमात्मा इस पहले सूत्र में उस व्यक्ति के भ्रमण को बताते हैं कि तू भटक रहा है। क्योंकि जब तक व्यक्ति को अपने भटकने का एहसास नहीं होता तब तक उसके हृदय में स्थिर होने का भाव पैदा नहीं होता, संकल्प भी पैदा नहीं होता। भटकता है, भटकना अलग बात और भटकने का बोध होना अलग बात, दोनों में अंतर तो है ही। ऐसे ही जैसे मान लो कोई बीमार हो, वो दवाई कब लेगा? जब उसे बीमारी का बोध होगा।
जब उसे ऐसा लगेगा कि मैं बीमार हूं, तब वह अपनी बीमारी को दूर करने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाएगा। तो सबसे पहले तो हमारे अंतर में यह बोध पैदा होना चाहिए कि आचारांग सूत्र का पहला सूत्र हमें उपदेश दे रहा है कि तुम भटक रहे हो इन दिशाओं में, कभी पूर्व से आते हो, कभी पश्चिम से आते हो, और जब आते हो इसका मतलब है तुम जाते भी हो, या तो पूर्व से आए हो या पश्चिम से आए हो, उत्तर से दक्षिण से, इन दिशाओं से विदिशाओं से आए हो, और इन्हीं विदिशाओं में और दिशाओं में तुम्हें, अनुदिशाओं में तुम्हें वापस जाना है। ठीक इसी प्रकार इन 18 प्रकार की भाव दिशाओं से तुम आए हो, देव, नारक, मनुष्य, त्रियंच, स्थावर, वनस्पति, इन दिशाओं से तुम आए हो और इन्हीं दिशाओं में तुमको जाना है, भटकना है। तो सबसे पहले भटकते भटकते कितना लंबा समय बीता, और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, पहली बार तुम आए हो ऐसा नहीं है। समझ पहली बार हो सकती है, भटकना तो बहुत बार हो सकता है। तो लंबे समय से हम भटक रहे हैं, आना जाना, कभी इस दिशा से उस दिशा में, उस दिशा से इस दिशा में, लगातार तुम भटक रहे हो। क्यों भटक रहे हो? भटकने का कारण क्या है? तो भटकने का कारण इसी पहले सूत्र में एक वाक्य दिया है, इय मेगिसिम नो नातम भवती, अथि में आया उववाइये। यहाँ कुछ प्राणियों को ज्ञान नहीं होता कि मेरी आत्मा उववाइये यानी औपपातिक जन्म धारण करने वाली है या नहीं। यहाँ औपपातिक शब्द का अर्थ होता है जन्म धारण करने वाली आत्मा, वो है या नहीं। या नथी में आया उववाइये, या मैं धारण करने वाली मेरी आत्मा नहीं है। और उसके बाद का जो वाक्य है के अहम आसी, के अहम आसी, ये सूत्र अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसी सूत्र से हमारी जिज्ञासा का प्रारंभ होता है, और जिज्ञासा ही ज्ञान को प्रकट करने का पहला कदम है। सबसे पहले जिज्ञासा चाहिए, जिज्ञासा बोध है तभी हमारे अंतर में वो पुरुषार्थ पैदा हो सकता है। के अहम आसी, मैं कौन था, कहां था कौन, मैं पूर्व जन्म में कौन था। यह प्रश्न जो मैं अपने आप से पूछता हूं, और इसी प्रश्न का समाधान या इसी प्रश्न का दूसरा रूप इस रूप में प्रकट होता है, मैं कौन था, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है। अपने अतीत को अपने वर्तमान से जोड़ो, और मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, यह प्रश्न जिस आत्मा के अंतर में प्रकट होता है, वह व्यक्ति क्रमशः अपनी आत्मा के भीतर में उतरता चला जाता है, क्योंकि उसे वही उत्तर प्राप्त होता है। क्योंकि उत्तर प्राप्त करने के लिए हम क्या करें, हम कभी कभी अपने मन से कभी पूछते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, या मैंने जान लिया मेरा स्वरूप क्या है। अभी जाना तो नहीं है, क्योंकि जो जाना है वह सुन करके जाना है, जो जाना है वो पढ़ करके जाना है, श्रद्धापूर्वक जाना है, इसमें भी कोई शक नहीं। मेरे अंतर में श्रद्धा है, परमात्मा के प्रति श्रद्धा है, अपने गुरु भगवंतों के प्रति श्रद्धा है। इसलिए गुरु भगवंत ने जो कहा है वो मैंने सहज स्वीकार किया है। जैसा अभी आचार्य जिन मनुज्ञ सूरी जी ने अपने गुरु भगवंत के प्रति अपनी अपार श्रद्धा को प्रकट किया, तो श्रद्धा एक ऐसी चीज है कि जिसमें तर्क नहीं होता। मैं सहज रूप में स्वीकार करता हूं, मगर फिर भी श्रद्धा को हम दो पक्षों में बांटने का विचार करें। श्रद्धा के दो पक्ष, एक व्यवहार पक्ष, एक निश्चय पक्ष। व्यवहार पक्ष, श्रद्धा का व्यवहार पक्ष अतर्क्य होता है। श्रद्धा का जो व्यवहार पक्ष है वह अतर्क्य है। अतर्क्य का अर्थ होता है तर्क रहित होता है, उसमें कोई तर्क नहीं होता। और इसी अर्थ में कहा गया है आज्ञा गुरुनाम ही अविचारणीया। कालिदास की पंक्ति है, गुरु भगवंतों की जो आज्ञा है वो अविचारणीय होती है, वहां कोई तर्क नहीं। लेकिन ये कौन सा पक्ष है? व्यवहार पक्ष। निश्चय पक्ष में परमात्मा इसका समाधान करते हैं कि निश्चय पक्ष में पन्ना समीक्षये धम्मम, पन्ना समीक्षये धम्मम, यह परमात्मा का वाक्य है। धर्म को यानी अपने आत्म धर्म को अपनी प्रज्ञा से उसकी समीक्षा करो। प्रज्ञा से समीक्षा करने का मतलब होता है प्रज्ञा से अनुभव करना। श्रद्धा से स्वीकार करना होता है और प्रज्ञा से अनुभव करना होता है। श्रद्धा से स्वीकार करो, गुरु भगवंत ने कहा बैठ जाओ, बैठ गए, कोई तर्क नहीं। गुरु भगवंत ने कहा वहां जाओ, जाओ,
कोई तर्क नहीं। गुरु भगवंत ने कहा ये खाना है तो खाना है, लेकिन ऐसा श्रद्धा भाव हमारे अंतर में रहता है। जैसे मान लो दो साधु हों और एक साधु को एक वस्तु प्रदान करे और दूसरे साधु को कहे कि नहीं तो मैं नहीं देता, क्या होगा? परिणाम क्या होगा? नहीं, श्रद्धा किसे कहना? श्रद्धा केवल बोलने योग्य नहीं है, और श्रद्धा केवल वंदना में ही प्रकट नहीं होती। हाँ, जहां श्रद्धा नहीं, ऐसा भी नहीं सोचेगा कि मुझे दी तो क्या, नहीं दी तो क्या। वो कहेगा कि गुरु महाराज ने इसी में मेरा कल्याण है, उसको दिया क्योंकि देने में कल्याण था, मुझे नहीं दिया क्योंकि मुझे नहीं देने में मेरा कल्याण है। निर्णय करने वाले वो हैं। तो वहां श्रद्धा, व्यवहार पक्ष की जो श्रद्धा है वो अतर्क है। लेकिन आत्मा के संबंध में, तो मैंने अभी जो आत्मा के संबंध में जो भी बोध प्राप्त किया है, मैंने मान लिया कि मैं आत्मा हूं, मैंने मान लिया। बराबर, किस आधार पर माना? गुरु भगवंत ने कहा इसलिए मान लिया, श्रद्धा इसलिए मान लिया। तो वह मानना अपूर्ण है, अधूरा है। व्यवहार पक्ष श्रद्धा से चलता है, अध्यात्म पक्ष प्रज्ञा से चलता है। अध्यात्म पक्ष में प्रज्ञा चाहिए, स्वयं का अनुभव चाहिए, और स्वयं का अनुभव न हो। परमात्मा महावीर से बढ़कर गुरु कौन? परमात्मा महावीर से बढ़कर जो उनके सामने हाजिर शिष्य थे, उनके लिए उनसे बढ़कर गुरु कौन? सारी अनुकूलता थी, देश काल भाव, सप्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव, सबकी अनुकूलता। क्षेत्र भी चौथा आ रहा, क्षेत्र जो है वो कर्म भूमि, काल चौथा आ रहा, भाव उससे बढ़िया भाव और कोई हो ही नहीं सकता। द्रव्य खुद आत्मा है, चारित्र लिया है। तो जिन्होंने परमात्मा महावीर से चारित्र लिया, सभी मोक्ष में पधार गए। जिन्होंने परमात्मा से चारित्र लिया, सभी मोक्ष में गए। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? श्रद्धा नहीं थी। चारित्र लिया होगा तो श्रद्धा तो अपूर्व रही होगी, इसमें कोई शक नहीं। श्रद्धा तो अपूर्व रही ही होगी, लेकिन आत्मकल्याण के लिए श्रद्धा का अगला कदम प्रज्ञा में श्रद्धा शामिल है, श्रद्धा से विपरीत नहीं है प्रज्ञा। और श्रद्धा है तो ही प्रज्ञा जागृत होगी, श्रद्धा के अभाव में प्रज्ञा भी कहां से जागृत होगी? स्वयं का अनुभव। अभी मैं जो कहता हूं कि मैं आत्मा हूं, यह केवल सुन करके कहता हूं, पढ़ करके कहता हूं, लेकिन मेरे अंतर में इस प्रकार का स्वयं का अनुभव, स्वयं के अपने अंतर में कभी अनुभव हुआ या नहीं? और स्वयं के अंतर में अनुभव करने के लिए मैंने क्या प्रयास किया? आंतरिक अनुभव, मैं आत्मा हूं, इसका अनुभव करने के लिए मैंने क्या प्रयास किया? गोची पानी, प्रवचन इत्यादि भी, पढ़ना लिखना भी, वो सब बातें बराबर, वो सब मेरी बुद्धि को पुष्ट करने के लिए है, मेरे ज्ञान शक्ति को पुष्ट करने के लिए है। लेकिन मैं आत्मा हूं, इसे पुष्ट करने के लिए मैंने क्या किया? तो इसको पुष्ट करने के लिए ये पहला जो सूत्र है ना, ये सूत्र ही हमें समाधान देता है। ये सूत्र कहता है कि अपने अंतर में बैठ करके अपने आप से सवाल करो, मैं कौन हूं? और मैं कौन हूं, इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए मैं क्या नहीं हूं वो समाधान दो। क्योंकि मैं क्या नहीं हूं वो नजर आता है, क्या हूं वो नजर नहीं आता। मैं जो हूं वो नजर नहीं आता, लेकिन मैं जो नहीं हूं वो नजर आता है। तो निर्णय करना आसान हो जाता है। प्रत्यक्ष वस्तु को देखकर निर्णय करना आसान, अप्रत्यक्ष वस्तु को के बारे में निर्णय करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं क्या नहीं हूं? तो दिखाई देता है मुझे शरीर, दिखाई देते हैं मुझे सारे पुद्गल, दिखाई देते हैं मुझे सारे साधन। तो वो मैं निर्णय करूं कि ये मैं हूं, क्या मैं शरीर हूं, क्या मैं हाथ हूं, क्या मैं आंख हूं, क्या मैं बाल हूं, जो जो दिखाई दे रहे हैं उन सब के ऊपर क्रॉस लगाओ। ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं।
तो फिर मैं क्या हूं? तो समाधान करना आसान हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं चीजों में उलझ कर मैं अपने आप को भुलाया हूं, अपने आप को भुला बैठा हूं, और इन्हीं चीजों में उलझने के कारण मैं अपने आप से दूर हो गया हूं। आज दिन तक मेरी आत्मा का कल्याण नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? इसीलिए नहीं हुआ कि अभी तक मुझे मेरे स्वरूप का खुद का पता नहीं था, और दूसरे स्वरूप में मैंने अपना परिचय पाया, माना। शरीर को मैंने अपना मान लिया, कुल को मैंने अपना मान लिया, नाम को मैंने अपना मान लिया, अपने इस आकार प्रकार को मैंने अपना मान लिया, अपना स्वरूप मान लिया। इसी कारण तो मैं अपने स्वयं के स्वरूप से बिल्कुल अलग हूं। तो सबसे पहले मुझे अपने इस बाह्य स्वरूप, जिसको मैंने आज दिन तक अपना माना और जिसके कारण मैं लगातार भटक रहा हूं, इस बाह्य स्वरूप से अपने आप को विदा करना है। इन पर क्रॉस लगा देना है, क्योंकि इन पर क्रॉस लगाऊंगा तभी तो मैं भीतर पहुंचूंगा। मुझे किसी खजाने को प्राप्त करना है, और वो खजाना जो दबा है, जो छिपा है, तो उस खजाने को प्राप्त करने के लिए उसके ऊपर आई हुई, छाई हुई जितनी भी परतें हैं, उन सारी परतों को मुझे दूर करना होगा। परतों को हटाऊंगा तभी तो मैं भीतर पहुंचूंगा। ये सारी परतें हैं, शरीर भी, इंद्रियां भी, बाह्य साधन भी, अपना नाम, यश वगैरह वगैरह, जितनी भी बाह्य पुद्गल हैं, वो सारी परतें हैं। इन परतों को हटाकर मुझे स्वयं के भीतर का आत्म तत्व प्राप्त करना है। बस यही पहले सूत्र में परमात्मा फरमाते हैं के अहम आसी, मैं कौन था, के वा इयो चुओ पेचा भविष्यामी, अथवा यहां से चवकर, चुओ यानी चवकर, यहां से मेरा आयुष्य जब पूर्ण होगा तब मैं यहां से कहां जाऊंगा। तो इससे दो बातें हो गई, मैं कौन था, कहां से आया हूं, और मुझे कहां जाना है। तो इसका मतलब यह है कि जाने वाला कौन? जाने वाला कौन? शरीर तो नहीं, क्योंकि शरीर की गति तो मुझे नहीं पता कि मेरे शरीर का क्या होगा, मैं तो नहीं देख पाऊंगा। लेकिन हमने दूसरों के शरीरों की दशा तो देखी है ना, क्योंकि शरीर की जो हालत होगी उस वक्त में शरीर होगा, आंखें होंगी, मेरा चेहरा भी होगा, मेरे मित्र भी होंगे, सब होंगे, रोने वाले भी होंगे, दुखी होने वाले भी होंगे, सब होंगे, लेकिन मैं नहीं होऊंगा, मैं स्वयं वहां उपस्थित नहीं होऊंगा। जिस वक्त में मेरे शरीर का जो परिणाम है वो उपस्थित होगा। तो शरीर का परिणाम, अपने शरीर का परिणाम मैं जानने वाला नहीं हूं, लेकिन दूसरों के शरीर का परिणाम तो मैंने अपनी आंखों से निरंतर देखा है, और पूरी घटना देखी है। ये व्यक्ति था, सुंदर था, सुशील था, धनवान था, पैसा था, मौजी था, शौकीन था, घूमता था, क्रोध करता था, घमंड करता था, अपने रूप में आकर के और अपने धन के प्रचुरता के कारण से अपने हृदय में घोर अहंकार करता था, क्रोध करता था, ये सब करता था। और कुछ ही पलों के बाद में देखते देखते खड़ा खड़ा गिर गया, कुछ नहीं, अब कुछ भी नहीं बचा, नीचे गिरा, सुई चुभी, जला दिया गया, कुछ नहीं। परिणाम पूरा देखा, पूरा परिणाम देखा, जीते हुए भी, मरते हुए भी, दुखी होते हुए भी, और इसके साथ साथ राख बनते हुए भी। मैंने दूसरों के शरीर का देखा है, तो इस आधार पर मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं कि आखिर मेरे शरीर का भी परिणाम, मैं कोई अलग तो नहीं हूं ना, मैं कोई सोने चांदी से तो बना हुआ नहीं हूं कि लोग अपने घर में सजा के रखेंगे, मैं कोई रत्नों का बना हुआ तो नहीं हूं कि मुझे शोकेस में रखेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे शरीर की भी आखिर वही परिणति होनी है, और जब वही परिणति होनी है तब फिर मेरे अंतर में बोध होना चाहिए कि वो क्या था जिसके कारण शरीर चलता था, और वो क्या था कि जिसके निकलने पर शरीर राख बनने जैसा ये हो गया। इसी का नाम स्वयं के अंतर की संज्ञा है, यही बोध है। और ये बोध परमात्मा महावीर सबसे पहले ये कहते हैं कि तुम लोगों में ये संज्ञा नहीं है। ऐसा कहकर
उनके अंतर की संज्ञा को जागृत करने का प्रयास करते हैं। नकारात्मक बात, दो बातें होती हैं ना, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। कभी कभी नकारात्मक बात बहुत जल्दी असर करती है, सकारात्मक बात उतनी असर नहीं कर पाती। जैसे किसी को कहो तुम ये काम कर लो, तो वो कितने उत्साह से करेगा, और किसी को ये कहो तुम तो ये काम कर ही नहीं सकते, फिर वो क्या करेगा, जल्दी करेगा। मैं नहीं कर सकता, कैसे नहीं कर सकता, अभी करके बताता हूं। थोड़ा सा अंतर है ना। हाँ, अगर ऐसा कह दो तुम तो ये काम, किसी से जल्दी काम करवाना हो ना, तो ये एक प्रकार का, हाँ, ये सूत्र स्वीकार करे ना कभी कभी, अपने घर में अपनाना, हाँ, लेकिन ज्यादा मत अपनाना। हाँ, नहीं कर सकते तो बैठे रहो, मैं करता ही नहीं, जाओ। हाँ, कभी कभी जैसे किसी को चढ़ाना हो ना, ये तो तुम तो ले ही नहीं सकती, ये तुम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, फिर देखो कैसा जोश आता है भीतर में। जोश भरने का ये वाक्य है परमात्मा का। हाँ, गोची उठानी हो और भी कोई काम हो तो फटाफट काम हो जाए, फिर देखो धना जोश आता है और जल्दी से ये काम उसके द्वारा पूर्ण हो जाता है। इसलिए परमात्मा ने कहा नो सन्ना भवती, इस प्रकार के लोगों में संज्ञा नहीं होती। तब संज्ञा शब्द सुनकर उनके हृदय में ये भाव पैदा हुआ कि संज्ञा क्या है, और तब परमात्मा ने दूसरे सूत्र में संज्ञा की व्याख्या करते हुए फरमाया कि आगे की जो संज्ञा है, कुछ लोग, कुछ विशिष्ट लोग अपनी संज्ञा को जान लेते हैं, बोध को प्राप्त कर लेते हैं। और परमात्मा ने यह कहकर सामने जितने भी लोग थे उन सब के हृदय में यह भाव पैदा हुआ कि हम परमात्मा महावीर के समवस्त्र में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से हमें इस प्रकार की संज्ञा का बोध निश्चित रूप से होगा, होने ही वाला है। और फिर परमात्मा ने कहा कि लोगों को प्राप्त हो जाती है अपनी संज्ञा, कैसे, कि स्वमति से। सेजम पुण्य जाने जा सह सम्मुयाये पर वागरणेनम अन्निसिम व अंति सोचा। सह सम्मुयाये अर्थात स्वमति से। स्वमति से मतलब जैसे किसी को पूर्व जन्म की स्मृति हो गई, तो पूर्व जन्म की स्मृति के कारण से अपनी प्रज्ञा का बोध प्राप्त कर लेते हैं, बराबर। अथवा तो प्रत्यक्ष अपनी बुद्धि से मगले, जैसे तीर्थंकर जैसे जो प्रत्यक्ष ज्ञानी हैं, उनके वचनों को सुन करके उनके हृदय में वो संज्ञा प्राप्त हो जाती है। अथवा कोई विशिष्ट गुरु भगवंत विशिष्ट श्रुत ज्ञानी हो, उनके वचनों को सुन करके उन्हें अपने अंतर में इस प्रकार का बोध पैदा होता है। क्या बोध पैदा होता है कि पुरुथि मातो व दिशा तो आगतो अहमंसी, कि मैं पूर्व दिशा से आया हूं या मैं पश्चिम दिशा से आया हूं। दोनों सूत्रों में कितनी, एक में प्रश्न है और एक दूसरे में उत्तर है। पहले ये कहा है कि कई लोगों को पता नहीं होता, और दूसरे सूत्र में कहा है कि कई लोगों को पता होता है। क्यों पता होता है? क्या नाम, या तो पूर्व जन्म की स्मृति से, तीर्थंकर परमात्मा के उपदेश से, या विशिष्ट श्रुत ज्ञानियों के उपदेश से यह बोध हो जाता है कि मैं कौन सी दिशा से आया हूं। और ऐसा कहकर के 18 प्रकार की दिशाओं का पूरा वर्णन करके कि मैं इन दिशाओं से आया हूं, इन भाव दिशाओं से आया हूं, और इन्हीं दिशाओं में मेरी आत्मा संचरण करने वाली है, कर रही है। और उसके बाद में एक वाक्य परमात्मा ने फरमाया कि जो आगवो अनुसंचरई सो हम। पहले में कहा था के अहम आसी, दूसरे सूत्र में कहा सो हम, दूसरे सूत्र के अंत में है सो हम। यानी जो पूर्व दिशा से आई है, कि उत्तर दिशा से आई है, जो इस प्रकार का अनुसंचरण कर रही है, वह मैं हूं, वह मैं आत्मा हूं। यह उत्तर हो गया। यानी पहले सूत्र में प्रश्न है और दूसरे सूत्र में उत्तर है कि सो हम। ये सो हम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। वह मैं हूं, वह कौन? जो गमन करती है, गमन करने वाली है, भ्रमण करने वाली है, वो मैं हूं। तो वो कौन? शरीर तो भ्रमण नहीं करता, शरीर तो साथ नहीं चलता, शरीर तो केवल एक बार मिला, बात पूरी हुई, बस वो थोड़ा घटता रहेगा, बढ़ता रहेगा, उसमें पर्याय परिवर्तन वो लगातार होता रहेगा, लेकिन उसके बाद में शरीर अगले जन्म में तो नहीं चलेगा। तो अगले जन्म में जो चलने वाला है और जो भ्रमण करने वाला है, अगर यहां पर एक ही जन्म की बात कही होती
कि इस जन्म में जो भ्रमण कर रही है वो मैं हूं, तब तो शरीर हो जाता उसका अर्थ। शरीर भी हो सकता था अर्थ कि इस जन्म में तो शरीर ही भ्रमण करता है, लेकिन यहां पर 18 प्रकार की दिशाओं का वर्णन करते हुए कहा है। इसका मतलब आना जाना वो मैं हूं, यानी वो मैं आत्मा हूं। और वो आत्मा मैं हूं ऐसा जो जान लेता है उसे क्या कहते हैं? जो ऐसा जान लेता है वो कौन, उसे क्या कहते हैं? तो उसकी परिभाषा अपन कल की वाचना में करेंगे। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।